आज हम बात करेंगे HTML के बारे में। HTML क्या होता है, ये क्यों यूज़ होता है, वेब पेज क्या होता है, HTML एडिटर्स क्या होते हैं और कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो HTML प्रोग्रामिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से हम टैग्स यूज़ करते हैं और इसके क्या टाइप्स हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं HTML क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, what is HTML and why HTML is used। तो फ्रेंड्स, अगर हम HTML की बात करें, what is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language, which is used for creating web pages and web applications। तो अगर हम यहाँ पे बात करें HTML की, HTML stands for हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या होता है और मार्कअप का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हाइपरटेक्स्ट सिंपली मीन्स टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। देखिए, जब आप इंटरनेट यूज करते हैं, सपोज आप कोई चीज सर्च करते हैं गूगल के ऊपर या किसी अदर सर्च इंजन के ऊपर, तो आपने देखा होगा जो लिंक ओपन होता है, लिंक के ऊपर आप क्लिक करते हैं, एक नया पेज ओपन हो जाता है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे एक और नया पेज ओपन हो जाता है। तो ये क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ हाइपरटेक्स्ट आप कह सकते हैं। मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? जो आपके टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करता है। सपोज आपने कोडिंग किया, कोडिंग तो आप नॉर्मली करते हैं टेक्स्ट के तौर पे, बट मार्कअप लैंग्वेज क्या करता है? इसको लेआउट और फॉर्मेटिंग कन्वेंशंस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने कोडिंग की एक इमेज के लिए, बट डिस्प्ले क्या हो रही है आपको? एक इमेज। आपने कोडिंग की टेबल के लिए, डिस्प्ले हो रहा है आपको एक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी तरह से आप वीडियोस को या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म को या आप एक लिंक को किसके थ्रू कर सकते हैं कन्वर्ट? अपने टेक्स्ट को मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, तो मार्कअप लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू अप्लाई layout and formatting conventions to the text document. Markup language makes text more interactive and dynamic. It can turn text into images, tables, links, etc. दूसरी बात करते हैं हम, what is a web page? As I told you कि HTML का हम यूज किस पर्पज से करते हैं? वेब एप्लीकेशंस और वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए। तो वेब पेज क्या होता है? वेब पेज आपने देखा होगा, कोई भी अगर हम वेबसाइट की बात करें, उसको हम किसी भी पर्टिकुलर ब्राउज़र पे ओपन करते हैं। चाहे मोबाइल में अगर आप बात करें तो ओपेरा हम यूज़ करते हैं या हम यूसी ब्राउज़र यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब हम कंप्यूटर में इसको यूज़ करते हैं तो हम गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और भी बहुत सारे जो ब्राउज़र्स हैं हम यूज़ करते हैं। ठीक है, वेब पेज क्या होता है? अ वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इज़ कॉमनली रिटन इन HTML एंड ट्रांसलेटेड बाय अ वेब ब्राउज़र। अब जो वेब ब्राउज़र की हम बात कर रहे थे, वो क्या करता है? वो आपका जो कोड आपने HTML में लिखा है उसको ट्रांसलेट करता है। ठीक है, और जो ट्रांसलेशन के बाद हमें डिस्प्ले हो रहा है, जैसे सपोज हम कोई भी यूआरएल होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसके थ्रू हमें पता लगता है कि कौन सा पेज हमारा, या आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ काइंड ऑफ डोमेन। ठीक है, डोमेन क्या होता है आपका? www. आप करते हैं जो www वर्ल्ड वाइड वेब कहीं भी आप ओपन कर सकते हैं, www से शुरू होके वो आपका क्या है? डोमेन है। ठीक है, इसको हम URL के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेब पेज जो है वो दो तरह का होता है, इट कैन बी स्टैटिक और डायनेमिक। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट्स कौन सी होती है और डायनेमिक कौन सी होती है, इसके बारे में आगे गो थ्रू करेंगे। HTML के द्वारा हम सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा HTML एडिटर्स। और कौन सा वो प्लेटफॉर्म है जिसपे हम HTML प्रोग्रामिंग को करते हैं? बेसिकली HTML को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं कह सकते, इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज कह सकते हैं आप। ठीक है, बट अगर हम कॉमनली बात करें तो इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML फाइल, देखिए आपको पता है HTML फाइल जो है वो एक टेक्स्ट फाइल है। तो टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली बात है हमें एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा। HTML फाइल्स कैन बी यूज्ड बाय टेक्स्ट एडिटर्स। और वैसे तो बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, बट अगर हम अपने विंडो प्लेटफॉर्म पे बात करें, बिगिनर्स के लिए जो है नोटपैड, एज यू कैन सी द कंसोल हियर, ये जो कंसोल है ये एक नोटपैड है। ठीक है, अगर आप इसकी यहाँ पे ऊपर देखें,
ठीक है। तो दिस इज नोटपैड। तो ये एक टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। विंडोज़ के लिए आप नोटपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड अगर आप एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक टेक्स्ट एडिट नाम का आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब व्हाट आर द टैग्स एंड इट्स टाइप। टैग क्या होता है? देखिए, टैग HTML की जो कोडिंग्स होती हैं आपकी, ठीक है, वो आपकी किसके बीच में लिखी होती है? इन दो ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल्स के बीच में, इन ब्रैकेट्स के बीच में आपकी जो सारी कोडिंग होगी वो HTML की होगी, ठीक है। एंड दीज आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML, ठीक है। इनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं HTML के। आपके जो नॉर्मली टैग्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है क्लोज्ड टैग, जैसे सपोज मैं HTML लिखता हूँ इसके अंदर, तो HTML को क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है। आप लिखते हैं कोई और टैग तो उसको क्लोज भी करना पड़ेगा। हमारे पास दो तरह के अनक्लोज टैग्स होते हैं जिसको आप बोलते हैं BR टैग और HR टैग। सपोज मैं इस लाइन को यहाँ से ब्रेक करना चाहता हूँ, ब्रेक इन द सेंस यहाँ से आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम इसको ब्रेक यहाँ पे तो इस तरह से कर सकते हैं, बट अगर मैं कोडिंग्स कर रहा हूँ तो कोडिंग्स में मुझे क्या करना पड़ेगा? BR टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे बीच में एक लंबी सी लाइन देखना चाहते हैं हॉरिजेंटली तो आप HR टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजेंटल रूल एंड BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक लाइन। इट ब्रेक्स द लाइन ऑफ द कोड, एंड हॉरिजेंटल रूल जो है, दिस टैग इज यूज्ड टू पुट अ लाइन across the web page, ठीक है। These both tags not need to close like other tags. So guys, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। Thank you so much and keep learning.